हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा, द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कामयाबी और सक्सेस बिल्कुल हम उसके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। अब कभी भी ऐश सर आएंगे और वो दरवाजा खोलेंगे और हम सब एंटर हो जाएंगे और हम सबको सक्सेस यानी कामयाबी ही कामयाबी मिलने वाली है। दोस्तों, ये विश्वास के साथ आज ऑन पैसिव का हर प्राउड फाउंडर इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और कामयाबी हासिल कर रहा है। हर एक वो प्राउड फाउंडर आज फील कर रहा है उन खुशियों को दोस्तों। और आज भी वही उसी तरह कुछ लोग नेगेटिव हो रहे हैं और कुछ लोग वो हैं जो नेगेटिव लोगों को कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से ध्यान दीजिए इस बात का कि मैं आपसे फिर से कहूंगा कि अगर आप लोगों की बातों में आएंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, क्योंकि लोगों की बातें सुनने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं हो पाता। हर एक सक्सेस इंसान जो भी होता है वो वही होता है जो बहरा बन जाता है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, वो हमेशा सक्सेस की ओर ध्यान देता है और कभी किसी की नेगेटिव बातों में नहीं आता है। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा दोस्तों ये सोच लीजिए कि जब आप लगे कि आपको सक्सेस होना है तो आप हमेशा यही सोचिए कि बस अब इसको पाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और आगे बढ़िए। जिस तरह से हमें हमारे बड़े बड़े लीडर्स, हमारे एस सर हमें समझाते हैं, उन चीजों को समझिए, उन चीजों के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, इसी तरह से आज एक स्टोरी मैं आपको और सुनाऊंगा। दोस्तों, बड़ी ही प्यारी स्टोरी है, आप सुनिएगा। आपको यकीनन अगर दिल से सुनेंगे तो आपको वो फील होगा कि वाकई में हमें कामयाब होने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो दोस्तों, एक गांव था जिसमें एक 8 साल का बच्चा था, उसी के पड़ोस में एक 10 साल का बच्चा होता है। दोस्तों, वो दोनों एक तरह से हम एज ही होते हैं, 2 साल का कोई इतना डिफरेंस होता नहीं है। दोस्तों, वो दोनों इतने प्यारे दोस्त बन जाते हैं कि डेली खेल कूद मस्ती करते हैं। इसी तरह से एक दिन वो दोनों दोस्त सोचते हैं कि चलो यार, आज क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों, बैट और बॉल, वो अपनी गेंद को उठाते हैं, बैट बल्ले को उठाते हैं और वो निकल पड़ते हैं किसी मैदान की तरफ। तो दोस्तों, वो इतने प्यारे दोस्त होते हैं, बात करते 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 थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं कि कहीं पे अच्छा सा मैदान नजर आए, वहां पर हम क्रिकेट खेलेंगे, मस्ती करेंगे। दोस्तों, वही होता है दोस्तों, अपने घर से, अपने गांव से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं और आगे निकलकर उन्हें एक बहुत ही अच्छा मैदान नजर आता है, वहां पे वो क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों, क्रिकेट खेलते हैं, खूब मस्ती करते हैं। अचानक से बैट से जब गेंद लगती है, वो गेंद जाकर एक कुएं के अंदर गिर जाती है। अब दोस्तों, वो कुएं के अंदर गिर जाती है तो ये जो दूसरा दोस्त होता है, जो फील्डिंग कर रहा होता है, बॉलर होता है, वो फटाफट भाग कर जाता है और वो वही शख्स है जो 10 साल की जिसकी उम्र है और 8 साल का जो बच्चा है वो बैटिंग कर रहा होता है। तो पहले वो गेंद को ढूंढने वाला बच्चा जब जाता है तो वो जैसे ही झुकता है कुएं की तरफ, वो कुएं में गिर जाता है। अब दोस्तों, जब वो गिर जाता है तो 8 साल का बच्चा बहुत ही घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, हम तो अपने घर से भी बड़ी दूर हैं और यहाँ पर जंगल, एक मैदान है, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा। बौखला जाता है दोस्तों, चिंता में पड़ जाता है, जोर जोर से चीखने लग जाता है दोस्तों, लेकिन कोई भी उसकी पुकार नहीं सुनता, उनकी आवाज नहीं सुनता, क्योंकि एक वो बड़ा जंगल बियाबां एरिया होता है, तो वहां पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। आखिर वो परेशान होता है और नीचे अपने दोस्त को पुकार रहा होता है कि तू चिंता मत कर, मैं किसी को बुलाता हूं, किसी ना किसी तरह से तेरी हेल्प करता हूं जिससे कि तुम बाहर आ सको। दोस्तों, वो बच्चा अपने दोस्त को पाने के लिए लाख कोशिश करता है, उसे कुछ समझ नहीं आती, कोई दिखाई नहीं देता। बहुत देर तक ऐसा करते करते दोस्तों शाम हो जाती है। अब अंधेरा होने का डर होता है दोनों ही बच्चों को। वो कहता है कि अब क्या करूं क्या करूं, उसके सामने दोस्तों कोई रास्ता नहीं रह जाता। थोड़ी दूर जाता है दोस्तों, उसको एक रस्सी नजर आती है, वो रस्सी के साथ एक बाल्टी भी लटकी होती है। दोस्तों, उस बाल्टी को वो उठाता है और उस रस्सी के साथ बांध कर नीचे कुएं में गिरता है और अपने दोस्त को बोलता है कि तू इसको पकड़, मैं तुझे खींचूंगा। वो कहता है, यार ये कैसे हो सकता है, मैं 10 साल का हूं, तुमसे बड़ा हूं, तुम 8 साल के हो, तुम मुझे कैसे खींच पाओगे। दोस्तों, वो कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, आप इसको पकड़ो और कोशिश करो ऊपर आने की और मैं कोशिश करूंगा इसको खींचने की। दोस्तों, वो लड़का ऊपर से वो रस्सी को नीचे बाल्टी को गिरा के रस्सी ऊपर बांस के साथ बांध देता है क्योंकि उसकी
मतलब दोस्तों उसका लक्ष्य उसका यही है कि उस अपने दोस्त को बाहर निकालना है और कोई रास्ता नहीं है, कोई इंसान उसको मदद के लिए मिल नहीं रहा। तो दोस्तों वो कोशिश करके अपने दोस्त को बाहर निकालने की कोशिश करता है। एक बार गिरता है, दो बार गिरता है, लेकिन तीसरी बार थोड़ी सी हिम्मत दोस्त दिखाता है, संभल के पकड़ कर थोड़ा सा चढ़ने की, और बाकी हिम्मत ये 8 साल का बच्चा दोस्तों उसको खींचने की कोशिश करता है, और दोस्तों अंधेरा हो जाता है और आखिरकार वो बच्चा बाहर आ जाता है। अब जैसे ही वो बाहर आ जाता है, सबसे पहले अपने दोस्त को गले लगाता है और वो खुश हो जाते हैं कि आज हमारी जान बच गई। सो दोस्तों वो दोनों जब अपने घर जा रहे होते हैं वापस, तो रास्ते में देखते हैं गांव की तरफ बहुत ही भीड़ लगी होती है, क्योंकि उन दोनों ही बच्चों के घर वाले बड़े परेशान होते हैं कि बच्चे सुबह से गए थे, अभी तक घर वापस नहीं लौट के आ सके, कहाँ गए। अब ये दोनों दोस्त वहां पहुंचते हैं और कहते हैं अगर तो हमने सच बता दिया तो शायद हमारे पेरेंट्स हमें मारेंगे, हमें चांटा लगाएंगे, मारेंगे, जो भी करेंगे। और एक तरफ वो बोलते हैं झूठ बोले तो क्या बोले, क्योंकि इतनी चिंता इतनी टेंशन के बीच में उन्हें कुछ सूझ भी नहीं रहा होता। आखिरकार पूरा जो एरिया, पूरा मोहल्ले, पूरे पड़ोसी अड़ोसी सब इकट्ठे होते हैं, वो वहां पर जाके सच बोल देते हैं कि इस प्रकार हम क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसे ऐसे बॉल गिर गई, बॉल उठाने के चक्कर में मेरा ये दोस्त नीचे गिर गया और मैंने इसको ऊपर उठाया। सभी गांव वाले कहने लगे भाई तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, वो 10 साल का बच्चा है, तुमने उसे कैसे खींच लिया ऊपर, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, सच बताओ कि तुम कहां थे सारा दिन। वो बार बार बच्चे यही समझा रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को, सभी गांव वालों को, कि ये बिल्कुल सच्ची बात है कि इसी तरह से बच्चा, मेरा दोस्त खाई में गिरा, कुएं में गिरा, और कुएं में गिरा, मैंने उसको किसी भी तरह बाहर निकाला, और यही हकीकत है, यही सच्चाई है। दोस्तों कोई भी उनकी बात को नहीं मानता। एक वृद्ध बुजुर्ग जो होते हैं सज्जन, वहां पर पंचायत के मुख्य मेंबर होते हैं, वो कहते हैं कि आप सब चुप हो जाइए, ये बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत ही समझदार होते हैं वो शख्स, जो बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने पूरी दुनियादारी देखी है, वो सबको यही समझाते हैं कि ये बच्चे बिल्कुल सच बोल रहे हैं, आप सब चुप हो जाइए। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, गांव वाले उनसे पूछते हैं बुजुर्ग आदमी से कि यह कैसे हो सकता है, इतना छोटा बच्चा वो कैसे निकाल सकता है। कहते सबसे पहली बात तो देखिए, जब वो बच्चा कुएं में गिरा, अब इस बच्चे ने काफी लोगों को पुकारा मदद करने के लिए, लेकिन किसी ने इसकी हेल्प नहीं की। तो इसको यही लगा कि अब मेरे अलावा इसको कोई नहीं बाहर निकाल सकता, और ये बिल्कुल इसका लक्ष्य था कि अब मैंने इसको बाहर निकाला है। इसने बाहर निकालने की कोशिश की, और साथ में क्या था कि यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था उसकी, कोई कहने वाला नहीं था कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर वो छोटे बच्चे को बार बार कोई कहता कि तुम नहीं कर पाओगे, तो वो बिल्कुल नहीं कर पाता। ये बुजुर्ग आदमी उन्हें समझा रहे हैं सभी को कि अगर कोई इनको कहने वाला होता कि तुम नहीं कर पाओगे, तो ये बच्चा बिल्कुल नहीं कर पाता। वहां पर कोई इनको कहने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए इन्होंने ये लक्ष्य प्राप्त किया और अपने दोस्त की जान बचा ली। तो दोस्तों इसी छोटी सी कहानी में हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। ये सोच लीजिए बस अब इसके अलावा मेरे पास जिंदगी में कोई रास्ता नहीं है कामयाबी पाने का, तो मुझे इसी प्लेटफॉर्म से कामयाबी पानी ही पानी है। और दूसरी तरफ दोस्तों बहरे बन जाइए, बिल्कुल ही, चाहे कोई कितना भी आपको नेगेटिव करे, पीछे की ओर खींचे, आपने किसी की बात नहीं सुननी, किसी की बातों में नहीं आना दोस्तों। तो आपको सक्सेस पाने के लिए दोस्तों मैं यही कहूंगा, आप समझदार हैं, आप देखिए कि बहुत अच्छा चांस हमें ऐश मुफर्रह सर ने जो दिया है, वो बिल्कुल किसी ने भी हमारी लाइफ के लिए इतना नहीं सोचा जितना उन्होंने सोचा है। इसलिए विश्वास कीजिए, और बिल्कुल कामयाबी के दरवाजे पर हम बैठे हैं। अब किसी भी वक्त दरवाजा खुलेगा और हम सब एंटर हो जाएंगे, यानी हम सब सक्सेस हो जाएंगे। तो इसी सक्सेस के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा चाहूंगा और आपसे यही कहूंगा अपना विश्वास बनाए रखें। और आज गुरुपूरब है, सबको गुरुपूरब की बहुत बहुत बधाई। आपके गुरु, आप जो आपको मेंटर हैं, जो आपको लेकर आए इस बिजनेस में, आप उनको जरूर थैंक्स करिए। वो आपके गुरु के रूप में, सबसे बड़े गुरु हमारे एस सर, जिन्होंने हमें जिंदगी का नया पाठ पढ़ाया और नया जीवन दिया। तो दोस्तों हम इन सबको प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए अब मैं आप सभी से विदा